फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इंडिगो पेंट्स कब तक ऊपर जा सकता है? और साथ में मैं अपना भी व्यू शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब इस आईपीओ के डॉक्यूमेंट सेबी में सबमिट कराए थे इस कंपनी ने, तब मैंने ऐसा अनुमान लगाया था कि ये एशियन पेंट तब लगभग 70-80 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर चल रहा था। तो मैंने ऐसा अनुमान लगाया था कि ये 50 से 60 के पी पर आ सकता है, यानी कि ईपीएस इसकी 2020 की 10 रुपये के आसपास थी, तो 500 से 600 रुपये तक आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपये तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आप सबको पता ही होगा कि 1488 से 1490 रखा गया था। तो ऑलरेडी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ से भी 2 गुना प्राइस पर आया। और लिस्टिंग इसकी किस भाव पर हुई, यानी कि लिस्टिंग के दिन ये क्लोज कहाँ हुआ, तो अलॉटमेंट से भी 2 गुना, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन से 4 गुना तो ऑलरेडी ये शेयर हो गया। तो मुझे तो डेफिनेटली ये कॉस्ट ही लगेगा। और इसके अलावा इसके वैल्यूएशन भी मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रेस हो गए, क्योंकि जो इसमें एक हैंगओवर है, यानी कि इक्विटी डाइल्यूशन का, यानी कि ईपीएस आगे आने वाले दिनों में इसकी घट सकती है अगर इसमें जो प्रेफरेंशियल कंडीशनल शेयर है वो इक्विटी में तब्दील होते हैं। तो और मेरा मानना है 99% वो हो गई, तो इस वजह से भी ईपीएस थोड़ी घट सकती है। तो अभी तो ये बहुत ही महंगा है, यानी कि एशियन पेंट से लगभग 3 गुना महंगा है अगर 2020 की ईपीएस की हम बात करें तो फ्रेंड्स ऑलरेडी ये महंगा है, और अगर ईपीएस डाइल्यूट होती है तो और भी महंगा लगेगा। मगर फ्रेंड, इसमें सभी लोगों ने इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटली साउंड कंपनी है। और इसके अलावा पेंट सेक्टर 12 से 13% के CAGR से अगले आने वाले कई सालों तक ग्रो कर सकता है, और इंडिगो पेंट्स उन सबको भी प्रॉफिट के फ्रंट पर आउट परफॉर्म कर सकता है, यानी कि सबसे अच्छा प्रॉफिट भी दिखा सकता है। इसी वजह से ये शेयर हॉट फेवरेट रहा और ये आईपीओ सुपर हिट रहा। मगर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है वैल्यूएशन की भी एक हद होती है, और मेरा क्लियरली ऐसा मानना है कि अगर आप अब इसे कल ऐसा मानकर ट्रेड कर रहे हैं कि हम 200, 300, 400 रुपये लेकर निकल जाएंगे, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है और रिवॉर्ड बहुत ही कम है। तो मैं तो क्लियरली आपको मेरा व्यू अगर आपको बताना चाहूँ तो ऐसे ट्रेड हमें इस शेयर में अब नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये अब शॉर्ट टर्म ट्रेड के लायक नहीं रहा। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, यानी बढ़ना तो हो सकता है, तो वो तो बढ़ भी जाएगा क्योंकि वो तो मार्केट के सेंटीमेंट पर रहता है। मगर फ्रेंड, ये बहुत ही रिस्की रहेगी, यानी कि 90% चांस लॉस होने के और 10% चांस ही प्रॉफिट होने के, ऐसा मानकर भी हम चल सकते हैं। और फ्रेंड, लॉन्ग टर्म में भी मुझे अब इस शेयर में कोई दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि अगले 1-2 साल के लिए तो अगर हम इसका प्रॉफिट यहाँ से 2 गुना भी कर दे तो भी ये शेयर हमें इस सेक्टर के दिग्गज के मुकाबले फिर भी महंगा लगता है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मेरा तो यही व्यू है कि अब इससे दूर ही रहा जाए। तो फ्रेंड्स, अब आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं।